गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज हम हिंदी में स्वर पढ़ेंगे। विषय कौन सा है आज हमारा? आज हम हिंदी पढ़ेंगे और उसमें हमारा टॉपिक कौन सा है? स्वर। स्वर हम एक बार पढ़ चुके हैं, आज फिर से एक बार स्वर देखेंगे और उनसे बनी हुई मात्राएं जो होती हैं, उनकी कौन सी मात्राएं होती हैं और उनसे कौन से शब्द बनते हैं, है ना, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 13 होती है और स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जिस तरीके से व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, है ना। स्वरों की संख्या 13 होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि स्वरों को कैसे लिखेंगे। जो टॉपिक होता है हमारा हिंदी की नोटबुक में, तो वो हम कहाँ डालते हैं? वो हम फर्स्ट लाइन में मेंशन करते हैं। इंग्लिश और मैथ्स में जो हेडिंग डालते हैं वो हम मार्जिन लाइन पे डालते हैं, लेकिन हिंदी में जो हम हेडिंग डालते हैं वो हम फर्स्ट लाइन में डालते हैं। हिंदी में हमारी इस तरीके की लाइनें होती हैं कुछ, ठीक है। इसके हम बीच से शुरू करेंगे। आधा स, व, र, स्वर। जब आप नोटबुक में वर्क करेंगे बच्चों, एक लाइन स्किप करके आप लोग लिखेंगे, जिससे बहुत क्लियर आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आ से अनार, ये कौन सा आ है? ये है छोटा, ठीक है। बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। एक लाइन स्किप करेंगे। छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी। वन लाइन स्किप करेंगे। बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। अब इसे हम काउंट करेंगे कि ये कितने वर्ड हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 13 होते हैं, है ना। और स्वर को आप इसी तरीके से लिखेंगे। आइए फिर से देखते हैं एक बार। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। अब हम स्वरों की मात्राएं देखेंगे और इनसे बने हुए शब्द कौन से होते हैं वो देखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, शब्द। सबसे पहला स्वर क्या आता है? सबसे पहला स्वर है छोटे आ से अनार। इसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। और इससे बने जो शब्द होते हैं ये बिना मात्रा के होते हैं, जैसे काला कल, फाला फल, बड़े आ से आम। बड़े आ की मात्रा कौन सी होती है? इससे बने शब्द आम, राम। इसके बाद छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से होगी, ठीक है। और इसके बने शब्द दिन, गिन। बड़ी ई से ईख। और बड़ी ई की मात्रा किस तरफ से होती है? छोटी ई की इस तरफ से होती है और बड़ी ई की, और इससे बड़े जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? खीर, नीर। खीर सबने खाई होगी और नीर पानी के लिए कहते हैं। छोटे ऊ से उल्लू। उल्लू की मात्रा इस तरीके से, है ना। छोटे ऊ की मात्रा किस तरीके से होती है? इस तरफ। और इससे बने हुए शब्द पा। पा पे छोटे ऊ की मात्रा ला, पुल। प शा पे छोटे ऊ की मात्रा पशु। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है, छोटे ऊ की इस तरफ और बड़े ऊ की इस तरफ। इससे बने हुए शब्द धा। बड़े ऊ की मात्रा
प धूप, फा में बड़े ऊ की मात्रा ला फूल, री से ऋषि, और ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगती है, ठीक है। इससे बने हुए शब्द गृह, वृक्ष, छोटे ए से एड़ी, और इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। इससे बने हुए शब्द सा पे की मात्रा ब सेब, रा पे की मात्रा ल रेल, बड़े से ऐनक, इसकी मात्रा एक साथ दो मात्राएं लगेंगी। इससे बने हुए शब्द बा पे बड़े ए की मात्रा ला बैल, पा पे बड़े ए की मात्रा रा पैर, अब आती है हमारी ओ की मात्रा, और ओ से क्या होता है ओखली, ओ से ओखली, और इसकी मात्रा इस तरीके से डंडा बनाएंगे और उस पर एक मात्रा लगेगी, ठीक है। एक ही मात्रा में सिर्फ मात्रा लगी हुई थी, हमने डंडा नीचे नहीं बनाया था, ठीक है, लेकिन ओ की मात्रा में इस तरीके से बनाएंगे। इससे बने हुए शब्द नोट, का पे ओ की मात्रा टा कोट, और कोट सबने पहना होगा। इसके बाद आता है हमारा औ से औरत, और इसकी मात्रा एक लगेगी, और इसके बाद फिर एक साथ एक और लगेगी, ठीक है। ये होती है औ की मात्रा। इससे बना शब्द है हमारा कौआ, है ना, और कौआ सबने देखा हुआ है। और आज हम देखते हैं कौआ लिखा कैसे जाता है। का पे बड़े ओ की मात्रा आ कौआ, नौका, ना पे ओ की मात्रा का पे आ की मात्रा नौका, इसके बाद आता है हमारा अंग से अंगूर, और इसकी मात्रा इस तरीके की होती है। इससे बने शब्द लंगूर और अंगूर। इसके बाद हमारा आखिरी स्वर क्या है आहा खाली, और इससे भी शब्द बनते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं आहा खाली, लेकिन शब्द हम इससे भी बनाते हैं। और इसकी मात्रा कौन सी होती है इससे बने हुए शब्द तपहा, नमहा।
ये हमारे 13 स्वर हैं और 13 स्वरों की मात्राएं इस तरीके से लगाते हैं और इनसे बने हुए शब्द, अभी मैंने दो शब्द लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जब हम आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो सारी मात्राएं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आइए फिर से रिवीजन करते हैं। छोटे आ से अनार और आ से बने हुए शब्द काला कल, फाला फल। बड़े आ से आम, आ में आ की मात्रा माँ आम, रा में आ की मात्रा राम। छोटी ई से इमली, छोटी ई से मिले हुए शब्द दा पे छोटी की मात्रा ना दिन, गा पे छोटी की मात्रा ना गिन। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख से बने हुए शब्द खा पे बड़ी की मात्रा रा खीर, ना पे बड़ी की मात्रा रा नीर। छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू के बने शब्द पा पे छोटे ऊ की मात्रा ला पुल, पा शा पे छोटे ऊ की मात्रा पशु। बड़े ऊ से ऊन, धा पे बड़े ऊ की मात्रा पा धूप, फा पे बड़े ऊ की मात्रा ला फूल। री से ऋषि, ऋषि से बने हुए शब्द देखेंगे गा पे री से ऋषि की मात्रा और हा गृह। वा री की मात्रा श वृक्ष। ए से एड़ी, सा पे की मात्रा ब सेब, रा पे की मात्रा ला रेल। ए से ऐनक, बा पे बड़े की मात्रा ला बैल, पा पे बड़े की मात्रा रा पैर। ओ से ओखली और इसके बने हुए शब्द ना पे ओ की मात्रा टा नोट, का पे ओ की मात्रा टा कोट। औ से औरत, इससे बने हुए शब्द का पे ओ की मात्रा आ पे आ की मात्रा कौआ। नेक्स्ट हमारा ना पे ओ की मात्रा का पे आ की मात्रा नौका। अंग से अंगूर और इससे बने हुए शब्द लंगूर और अंगूर। आहा खाली और इससे बने हुए शब्द तपहा, नमहा। इस तरीके से आपको इनसे बने हुए शब्दों को देखना है, ठीक है, और इनकी मात्राओं को याद करना है। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। आपको नोटबुक में जो नोट करना है बच्चों, वो सिर्फ यही नोट करना है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको नोट नहीं करना है। ये हम आगे की क्लासेस में एक एक करके जिनकी भी मात्राएं हमें सीखनी होगी, हम सीधे सीधे वही सिखाएंगे आपको। आपको ये नोट नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ नोट इतना करना है और इसी तरीके से आपको एक लाइन छोड़कर ही लिखना है और इसी तरीके से लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।